रामायण की समाप्ति के बाद भी भगवान श्री राम की महिमा और उनके नाम की शक्ति से जुड़ी कई अद्भुत किंवदंतियां लोक जीवन में प्रचलित हैं, जिनमें से एक अत्यंत भावुक और चमत्कारिक कथा उत्तर प्रदेश की अयोध्या नगरी के पास की है। यह कथा केवल भक्ति का प्रसार नहीं करती, बल्कि यह दर्शाती है कि राम नाम मात्र से भी असंभव को संभव बनाया जा सकता है, चाहे वह मृत्यु पर विजय ही क्यों न हो। ये घटना एक वृद्ध ब्राह्मण की है जो जीवन की सबसे बड़ी पीड़ा, अपने इकलौते पुत्र की असमय मृत्यु से शोकग्रस्त होकर सरयू नदी के तट पर बैठ गया था। पुत्र का अंतिम संस्कार करते समय उसकी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। उसने जलती चिता के पास बैठकर न भोजन किया, न जल ग्रहण किया, बल्कि केवल एक ही कार्य करता रहा। वह था राम नाम का निरंतर जाप। उसके मन में केवल एक ही भाव था, हे राम, तुमने तो जीवन दिया, तुम ही जीवन ले भी सकते हो, पर क्या तुम्हारे नाम में इतनी शक्ति है कि जो जा चुका है वह फिर लौट आए? यह कोई मांग नहीं थी, न ही कोई उपालंब। यह केवल एक पिता की टूटी हुई आत्मा की पुकार थी, जो अपने पुत्र के लिए ईश्वर से संवाद कर रही थी। कई घंटे बीत गए, रात गहराती गई और ब्राह्मण राम नाम का जाप करता रहा। राम राम राम। उसकी आवाज कभी गले में अटकती, कभी आंसुओं में डूब जाती, पर नाम रुकता नहीं था। रात्रि के मध्य अचानक आसमान में एक दिव्य प्रकाश फैल गया और एक तेजस्वी स्वर गूंजा। ये कोई स्वप्न नहीं था, बल्कि स्वयं नारद मुनि वहां प्रकट हुए। उनके हाथ में वीणा थी और मुख पर सौम्यता। उन्होंने ब्राह्मण को संबोधित करते हुए कहा, हे तपस्वी, तूने जो राम नाम का संकीर्तन हृदय की गहराई से किया है, उसने त्रिलोकों को स्पंदित कर दिया है। स्वर्गलोक में भी राम नाम की गूंज सुनाई देने लगी। श्री राम स्वयं यह चाहते हैं कि तेरे पुत्र को पुनः जीवन दिया जाए, क्योंकि तेरी भक्ति सच्ची और निर्मल है। यह सुनते ही ब्राह्मण की आंखों से आश्चर्य और भक्ति के मिश्रित अश्रु बहने लगे, और तभी सरयू नदी से एक तेजस्वी ज्योति निकली, जो धीरे धीरे उस स्थान की ओर बढ़ी जहां चिता शांत पड़ी थी। जैसे जैसे वह ज्योति चिता के समीप पहुंची, वहां का वातावरण शीतल और दिव्य हो गया। अग्नि स्वयं शांत हो गई और उसी क्षण चिता पर पड़ा बालक धीरे धीरे अपनी आंखें खोलने लगा। ये दृश्य देखकर वहां उपस्थित सभी लोग विस्मय में पड़ गए। ब्राह्मण दौड़कर अपने पुत्र को गले लगा लिया और उस क्षण उनका शोक पूर्ण रूप से भक्ति भाव में परिवर्तित हो गया। मृत्यु पर विजय पाने वाला यह चमत्कार किसी औषधि या मंत्र से नहीं, बल्कि केवल राम नाम के जाप से संभव हुआ था। यह कोई लोक कथा नहीं, बल्कि संतों की वाणी में वर्णित एक गहन आध्यात्मिक सत्य है। अनगिनत संतों और साधुओं ने यह अनुभव किया है कि राम नाम केवल शब्द नहीं है, बल्कि एक जीवंत चेतना है जो ब्रह्मांड के हर कोने में व्याप्त है। संत तुलसीदास ने भी कहा है, नाम लेत भव सागर तरे, राम नाम बिनु मोक्षु न होई। यानी राम नाम के बिना कोई मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। इस घटना ने यह प्रमाणित कर दिया कि राम केवल शरीर के जीवनदाता नहीं है, बल्कि आत्मा के भी संरक्षक और उद्धारक हैं। इसके बाद ब्राह्मण और उसका पुत्र संसार से विरक्त होकर पूरी तरह से राम भक्ति में लीन हो गए। उन्होंने जनसेवा को ही अपना धर्म बना लिया। वे गांव-गांव जाकर राम नाम की महिमा सुनाने लगे और अपने जीवन की उस सत्य घटना को लोगों के साथ साझा करने लगे। धीरे धीरे उनकी कथा जनमानस में फैल गई और यह घटना राम नाम की शक्ति का जीता जागता प्रमाण बन गई। उनके द्वारा कही गई एक ही बात सबके हृदय में बस गई। राम नाम सत्य है, केवल श्मशान में कहने के लिए नहीं, बल्कि जीवन जीने का मंत्र है। आज भी जब संत समाज या आम जनमानस राम नाम सत्य है का उच्चारण करता है, तो यह केवल मृत्यु के बाद की शांति के लिए नहीं होता, बल्कि यह उस परम शक्ति का स्मरण होता है जो जीवन और मृत्यु दोनों को नियंत्रित करती है। यह मंत्र आत्मा को दिशा देता है, मन को शांति देता है और जीवन को उद्देश्य देता है। इस कथा का सार यह है कि जब व्यक्ति शुद्ध हृदय से सच्चे भाव से ईश्वर का नाम लेता है, तो ब्रह्मांड स्वयं उसकी सहायता के लिए आगे आता है। चाहे मृत्यु ही क्यों न आ चुकी हो, ईश्वर का नाम उसे भी पलट सकता है। इसलिए यह कथा केवल एक चमत्कार नहीं, बल्कि भक्ति और श्रद्धा की शक्ति का प्रमाण है। यह दिखाती है कि जब मनुष्य संपूर्ण समर्पण के साथ
भगवान के नाम का स्मरण करता है तो ईश्वर स्वयं उसकी पुकार सुनते हैं। राम का नाम केवल आवाज नहीं, वह तो चेतना का एक दिव्य स्रोत है जो मृत्यु को भी जीवन में बदल सकता है। यही कारण है कि करोड़ों भक्तों के जीवन में राम नाम केवल एक शब्द नहीं, बल्कि जीवन का आधार है।